यहाँ पे देखिए जी आमों को अच्छी तरह से मैंने छील लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह छोटे छोटे पीसेस में हम कटिंग कर लेंगे और गुठली जो है ना वो निकाल देंगे, ठीक है। गुठली नहीं डालनी। तो ये देखिए जी इस तरह हमने छोटे छोटे पीसेस काटने हैं, इतने इतने, ये देखिए इतने इतने हमने पीसेस काट लिए। यहाँ पे देखिए जी कच्चे आम को मैंने काट लिया, ठीक है। ये छोटे छोटे क्यूब्स मैंने काट लिया, ठीक है। बाद इसको कुक करने की, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बर्तन ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं आम डाल दूँगी, ठीक है, जो हमने कटिंग की है आमों की, ठीक है। कच्चे आम डालेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पे 1 गिलास पानी, ठीक है। तो ये देखिए जी 1 गिलास और 1 गिलास मैं मज़ीद डालूँगी। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए जी ये 2 गिलास मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब हल्की सी फ्लेम हमने ऑन करनी है, ठीक है, और इसको कुक करना है हल्की सी फ्लेम पे, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे मैं इसके अंदर चीनी नहीं ऐड करूँगी। पहले हम इसको 5 से 10 मिनट गला लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आम देखिए अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरह से आम जो है गल चुका है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे चीनी। यहाँ पे मैं 1.5 कप डाल रही हूँ, ये वाला कप चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। 1 किलो आम था और यहाँ इसके अंदर मैंने 1.5 कप चीनी ऐड की है। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ठीक है। और साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे हाफ़ टी स्पून काला नमक, ये ऐड कर देंगे। अब हमने अच्छी तरह से इसको कुक कर लेना, ठीक है, और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। आम जो है खुद ब खुद ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी ये मैंने चीनी डाल के अच्छी तरह से कुक कर लिया, ठीक है। अगर इस टाइम पे आके आपको चीनी कम लगे, ठीक है, तो आप चीनी मज़ीद डाल सकते हैं, ठीक है। आप मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो सो गाइस यहाँ पे देखिए जी सब्ज़ इलायची मैंने ले लिया 3 अदर, ठीक है, ये भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब हमने इसको गाढ़ा कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी एंड पे अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा फ्रूट कलर ऐड करना है, ठीक है, ताकि इसका कलर जो है ना वो प्यारा सा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी बस इतना सा फ्रूट कलर मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये देखिए इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर, कोई भी फ्रूट कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेड भी कर सकते हैं और येलो भी कर सकते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी चटनी जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और चटनी को ठंडा करते हैं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी चटनी हमारी ज़बरदस्ती ठंडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लूँगी, ठीक है। अब कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा, ठीक है, और इसके अंदर हम डाल देंगे चटनी, ठीक है। तो ये देखिए जी बिस्मिल्लाह। तो गाइस यहाँ पे देखिए कि कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती तैयार हुई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज़रूर तैयार करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।